आईएएस अधिकारी हैं और वहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सीएमओ और पीएमओ में 2001 से लेकर 2020 तक 20 साल से लगातार साथ काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के 2 साल पूर्व स्वैच्छिक निवृत्ति ले लिया है और ग्रामीण स्तर पर भी नौकरी में रहते हुए सामाजिक स्तर पर अपने गांव, जिले और समाज में चाहे कन्याओं का विवाह हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, वो गुजरात के भी अंदर और अपने गांव में भी समय समय से आप हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं। केंद्र में भाजपा की आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आपको केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया और सचिव मुख्यमंत्री गुजरात भी रहे और सचिव भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम एमएसएमई महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी आपने निभाया है। एक ईमानदार अधिकारी और एक ईमानदारी में आपकी छवि है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में ऐसे हमारे लीडर इस पार्टी का नेतृत्व किए हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की नींव रखने के बाद अपना बलिदान श्रीनगर के जेल में उनका हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन शुरू हुआ। उनकी भी हत्या मुगलसराय स्टेशन पर। फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मुगलसराय पहुंचे, उन्होंने कहा सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में ही मार्ग ढूंढना पड़े। फिर अटल जी उस यात्रा को आगे लेकर निकले और आज अपने समय में सरकार बनाए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि देश में राजनीतिक दल बहुत होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल जिसके चारों नेताओं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज विश्व में लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दांव कोई नहीं लगा सकता। उस पार्टी का चयन आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने आज उस पार्टी को के झंडे अपने हाथ में पकड़ने जा रहे हैं। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। जब अच्छे अधिकारी, समाज के अच्छे लोग, ईमानदार जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी के कारण अरविंद जी का भी कद बढ़ेगा। इसलिए मैं आज के अवसर पर आदरणीय अरविंद जी का और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का और बाकी पत्रकार बंधुओं का, सभी का मैं हृदय से प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और आपके आने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी मजबूती मिलेगी, संगठन को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए अरविंद जी का मैं स्वागत करता हूं। काम किया बतौर सचिव रहते हुए। उसके बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएमओ में भी इन्होंने काम किया, यानी एक अच्छा खासा अनुभव है इनको। और अब ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इन्हें ज्वाइन करा रहे हैं। इस दौरान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद है। इन्हें बुके देकर इनका स्वागत किया जा रहा है। और एक चीज यहाँ पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब ऐसे लोग जुड़ते हैं तो पार्टी का कद और बढ़ता है। ये उन्होंने बात कही है। तो ये दिखलाता है कि कितने
अहम है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना अहम रोल निभाएंगे? क्योंकि अगर इतनी बड़ी बात जब प्रदेश अध्यक्ष कह रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष ये साफ तौर पर कह रहा हो कि इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार की जाती है, एक आईएएस ऑफिसर के आने से अगर उसका कद बढ़ रहा है और बड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ये संकेत स्वतंत्र देव सिंह ने दे दिया है अपने संबोधन में। स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मौजूद है, वो भी स्वागत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी स्वागत कर रहे हैं। स्वीकार किए हैं और पार्टी जो भी दायित्व देगा उसको अरविंद जी स्वीकार करेंगे और पार्टी का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब और हमारे बीच उपस्थित माननीय दिनेश शर्मा साहब, दारा सिंह साहब, चौहान साहब, पार्टी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी मित्रगण और हमारे जिले और हमको जानने पहचानने वाले, रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लीगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना, ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अरविंद शर्मा ने ज्वाइन कर ली है। बेसिकली ये मऊ के रहने वाले हैं अरविंद कुमार शर्मा, गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर हैं। नरेंद्र मोदी के साथ इन्होंने सीएम रहते भी काम किया और जब वो देश के प्रधानमंत्री हुए तभी उन्होंने कार्य किया है।
राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इसी बात को लेकर नाराज कुछ लोगों ने डिवाइडर को